हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को अपनी सपोर्ट करें, क्लास को मिल के शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, अपने क्लास में 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले अपनी क्लास को आप लोग शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो पुरंदर अमरपति, सरोवर पुष्कर, जलधि अम्बुद या फणी उरग, इनमें से कौन सा पर्यायवाची युग्म हमारा गलत है, बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, जलधि अम्बुद। देखिए, जलधि का पर्यायवाची क्या होता है? समुद्र, और अम्बुद का होता है बादल। तो ये हमारे गलत है, विपरीत हैं, ठीक है, सही नहीं है। ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है उनका। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनल, पावक, व्योम, कृशान, इनमें से बताएं कि आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर व्योम। तो व्योम हमारा आग का पर्यायवाची नहीं होता है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। व्योम हमारा आकाश का, ठीक है, आसमान का या अंतरिक्ष का पर्यायवाची होता है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रजनी, विभावरी, समीर या निशी, बताएं इनमें से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमेंट करें। तो वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, समीर। तो समीर हमारा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, ये हमारा हवा का पर्यायवाची होता है, हवा या वायु का। हवा, वायु, पवन। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? शार्दुल, अहि, हिरन या कुरंग, कमेंट करें, फटाफट से बताएं कि मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दुल, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची हमारा शार्दुल होता है। ओके, चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका कि विशिख। तो विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शंस हैं बुद्ध, बाढ़, तरु या सरोवर। तो फटाफट से कमेंट करें और बताएं फ्रेंड्स कि विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। तो विशिख हमारा बाढ़ का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जिनका आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो विशिख किसका पर्यायवाची होता है? विशिख हमारा बाढ़ का पर्यायवाची होता है, याद रखें। ओके, चलिए, इसके अलावा सर भी हमारा बाढ़ का पर्यायवाची होता है। क्लियर? सरोवर हमारा तालाब या पुष्कर का पर्यायवाची होता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो दुष्ट, गधा, तिनका या तेज, डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करेगा। बताएं खर का पर्याय क्या होता है। चलिए, तो फ्रेंड्स, खर खर का पर्यायवाची हमारा तेज नहीं होता है।
ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तीव्र होता है। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तीव्र यानी कि तेज। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो बाज, तुरंग, शार्दूल, है। इनमें से बताएं दोस्तों कि घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा हमारा शब्द नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, शार्दूल। तो शार्दूल हमारा घोड़ा का नहीं बल्कि हमारा सिंह यानी कि शेर का पर्यायवाची होता है। ओके, ऑप्शन सी जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। बाकी बाज, तुरंग, है, घोटक, ठीक है, सभी घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, टीका शब्द का पर्याय है? तो व्याख्या, टेकुआ, आलेख या तकली। इनमें से बताएं कि टीका का पर्यायवाची क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो टीका का पर्यायवाची हमारा व्याख्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो टीका का पर्यायवाची क्या होता है? व्याख्या। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हंस सुता, अर्कजा, कृष्णा या कूलकंशा। इनमें से यमुना का पर्यायवाची कौन नहीं है, बताएं। ऑप्शन डी, कूलकंशा। ठीक है, तो कुलकंशा हमारा यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन डी जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है? तो झख, शिलीमुख, अली या शिष्टपद। इनमें से मीन का पर्याय बताएं। ऑप्शन ए, झख। झख हमारा मीन का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा शिलीमुख, अली, शिष्टपद ये सभी हमारे भौरा के पर्यायवाची होते हैं। ओके, ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, तलवार का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शंस हैं आपके, हलवार, करवाल, धरवार, सॉरी घरवार या धारदार। बताएं तलवार का पर्याय क्या होता है। तो तलवार का पर्यायवाची हमारा करवाल होता है। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आया है उत्तर बिल्कुल सही आंसर है। तो तलवार का पर्यायवाची होता है करवाल। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? तो विडोजा, पिशुन, मार या अश्म। वेरी इजी क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हमारा कामदेव का पर्यायवाची होता है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर फ्रेंड्स, मार। तो मार हमारा कामदेव का पर्यायवाची होता है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न धनंजय का पर्याय है? तो गुडाकेश, मृत्युंजय, धनुर्धर या सारथी। बताएं कि धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं कौन बता पाता है।
तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुडाकेश। ठीक है, धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है? गुडाकेश होता है। ऑप्शन ए जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है। मृत्युंजय किसका पर्यायवाची होता है, कोई बता सकता है? तो ये भगवान शिव जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरडी, अग्निपावक, अनल, पिशुन या महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, इनमें से कौन सा एक वर्ग हमारा शुद्ध है? यानी कि कौन सा ऐसा वर्ग है, जोड़ा है, जिनमें सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची दिए हुए हैं? बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। तो ये एक ऐसा वर्ग है जिसमें सभी शेर के ही पर्यायवाची दिए हुए हैं, अर्थात ये हमारा एक सही युग्म है। क्लियर? चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आप लोग प्लीज क्लास को अपनी शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रस्तर, उपल, पशम या पाहन, इनमें से फ्रेंड्स बताएं कि कौन सा पत्थर का पर्याय नहीं है। ऑप्शन सी, पशम। तो पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं? पशम हमारा पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन सी जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। ठीक है, पशम। इसके अलावा प्रस्तर, उपल, पाहन ये सभी पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो रविजा, तनुजा, सूरजा या अर्कजा, इनमें से कौन सा एक हमारा यमुना का पर्याय नहीं है? बताएं। तनुजा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो तनुजा है ये हमारा यमुना का नहीं, पुत्री का पर्यायवाची होता है। क्लियर? ऑप्शन बी जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो ललाटाक्ष, त्रिलोचन, गंगाधर या शशधर, इनमें से बताएं कौन सा शंकर का पर्यायवाची एक हमारा नहीं है? कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, शशधर। ठीक है, शशिधर होता है। ओके, शशिधर हमारा शंकर जी का पर्यायवाची होता है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो अति सौरभ, सहकार, अम्बु या रसाल। वेरी इजी क्वेश्चन। इनमें से बताएं कौन सा हमारा आम का पर्यायवाची नहीं है? बताएं। ऑप्शन सी, अम्बु। तो फ्रेंड्स अम्बु हमारा आम का नहीं बल्कि ये हमारा पानी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी आपका पर्यायवाची से ही संबंधित है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमलेश, कमलाकांत, कमलापति या कमलासन,
इनमें से कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, बताएं। ऑप्शन डी, कमलासन। तो कमलासन हमारा विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए, दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत, बताएं। स्वर्ण अर्थात सोना, इनमें से कौन सा एक स्वर्ण का पर्याय नहीं है, कमेंट करें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिरण्य। ठीक है, तो हिरण्य हमारा स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है। क्लियर। बाकी हेम, हाटक, कलधौत, सोना, ठीक है ना, ये सभी हमारे स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब आपके सामने फ्रेंड्स कुछ वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे में आपका पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति। इसमें स्वतंत्रता की वर्तनी जो है कुछ गलत लिखी हुई है। अब स्वतंत्रता की, स्वतंत्र की, ठीक है ना, स्वतंत्र, स्वतंत्र की वर्तनी कौन सी सही है वो आपको कमेंट करके बताना है, बताएं। देखिए, स्वातंत्र्य होता है। ठीक है, स्वातंत्र्य, तो ना और त्रा ये आधे लगे होते हैं। ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है स्वातंत्र्य, ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। पुनरुत्थान की वर्तनी कौन सी सही है, बताएं। पुनरुत्थान, नत्थान, पुनरोत्थान या पुमोध्यान। देखिए, पुनरुत्थान ऐसे लिखते हैं, मैं लिख के बताता हूं आपको। ठीक है, इस प्रकार से पुनरुत्थान लिखते हैं। क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उसके स्नेह की अतसलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे अंतरस्थलीय, ठीक है ना, अंतरस्थलीय की वर्तनी कौन सी सही है, कमेंट करें। देखिए, बताएं। तो अंतरस्थलीय नहीं बल्कि अंत स्थलीय होता है। क्या होता है, अंत स्थलीय। जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हमारा वर्ड अंत स्थलीय, ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। तो प्रतिद्वंदिता, तो प्रतिद्वंदिता की वर्तनी कौन सी सही है, बताएं। इसे इसमें प्रतिद्वंदिता लिखा हुआ है, जबकि जो हमारा सही वर्ड होता है वो प्रतिद्वंदिता होता है। अब आपके सामने ऑप्शंस हैं, बताएं। देखिए, प्रतिद्वंदिता, तो वर्तनी की दृष्टि से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में प्रतिद्वंदिता लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड, प्रतिद्वंदिता। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न है कि नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। तो नायिका उत्ग्रीव, बताएं। उत्ग्रीव की वर्तनी कौन सही है, बताएं। देखिए, उत्ग्रीव नहीं उदग्रीव होता है। क्या होता है, उदग्रीव। अब बताएं। तो काफी नए क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है ना। अब उदग्रीव की जो वर्तनी हमारी सही है, ये ऑप्शन नंबर बी में जो दी हुई है ये वर्तनी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उदग्रीव। चलिए,
अगला प्रश्न है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। ये क्वेश्चन तो खैर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उच्च श्रृंखलता की वर्तनी आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए अब बताएं, उच्च श्रृंखलता इसकी वर्तनी कौन सही है, कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च श्रृंखलता। ठीक है ना, उच्च श्रृंखलता, ये जो वर्तनी हमारी लिखी हुई है ये सही है। ये पे श्रा में रा लगा होता है, इस प्रकार से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन भी आपका वर्तनी से ही संबंधित है। ठीक है, तो प्रश्न है आपका कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट की वर्तनी कौन सही है? ऑप्शन है आपके संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट या संश्लिष्ट। बताएं संश्लिष्ट की वर्तनी इनमें से कौन सी हमारी सही है, कमेंट करें। देखिए संश्लिष्ट में बाकी ये सब सही लिखा हुआ है, बस ये जो गोल वाला शाह है इसकी जगह पे ये षड्यंत वाला शाह होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, संश्लिष्ट। ठीक है, ये हमारा शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी की जलधारा अजस्पर रूप से प्रवाहित हो रही थी। तो मंदाकिनी की जलधारा अजस्पर रूप से प्रवाहित हो रही थी, तो अजस्तर, ठीक है ना, अजस्तर की वर्तनी कौन सी सही है, बताएं। देखिए अजस्तर नहीं होता है, अजस्त्र होता है। क्या होता है? अजस्त्र होता है, अजस्त्र। ठीक है, अब इस प्रकार से कौन सा वर्तनी लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर आप सी में देख लीजिए। ठीक है ना, ये जो वर्तनी है अजस्त्र की, ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो बताएं महात्म्य, तो महात्म्य की वर्तनी इनमें कौन सही है? अच्छा क्वेश्चन, इसको कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए कमेंट करें कि महात्म्य की वर्तनी का जो शब्द है इनमें से हमारा कौन सा सही लिखा हुआ है, कमेंट करें। चलिए महात्म्य की वर्तनी जो हमारी ऑप्शन बी में दी हुई है ये बिल्कुल सही शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, सो ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो वर्तनी दी हुई है ये बिल्कुल सही वर्तनी है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने। तो रचयिता वर्ड है आपके सामने, रचयिता, रचयिता की कोई वर्तनी इनमें से कौन सी एक सही है, कमेंट करें। रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर फ्रेंड्स, रचयिता। ठीक है, तो ये जो रचयिता की वर्तनी दी हुई है ऑप्शन नंबर बी में ये बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। तो मनोयोग, युधिष्ठर, पुरस्कार या पुरस्कार, इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है। देखिए पुरस्कार, ठीक है, जो पुरस्कार की वर्तनी दी हुई है ऑप्शन डी में, ये शब्द हमारा वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो पुरस्कार की वर्तनी बिल्कुल सही लिखी हुई है ऑप्शन डी वाली। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न।
फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो जाह्नवी, पश्चात, भगवान या अनधिकार, इनमें से किस शब्द की वर्तनी हमारी अशुद्ध है, बताएं। वेरी इजी क्वेश्चन। तो जाह्नवी की वर्तनी जो हमारी लिखी हुई है ये अशुद्ध वर्तनी है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो जाह्नवी की वर्तनी ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द चुनिए। तो औद्योगिक, आपके सामने कौन सा वर्ड है? औद्योगिक की वर्तनी कौन सी सही है, बताएं। चलिए, इसको आप लोग अपने होमवर्क में बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग अपने होमवर्क में बताएंगे कि औद्योगिक की वर्तनी इसमें हमारी कौन सी सही है। क्लियर? चलिए, तो देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द चुनिए। तो रामायण। ठीक है, रामायण की वर्तनी कौन सी सही है, बताएं। रामायण, रामायण, रामायण या रामायण। ऑप्शन बी, रामायण सी प्लेस पे है। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी वाला है सी प्लेस पे, ये रामायण जो लिखा हुआ है ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है। ओके, चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द चुनिए। तो घनिष्ठ, घनाष्ठ, घनिष्ठ या घनिष्ठ, इनमें से बताएं कि शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है। तो घनिष्ठ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन सी प्लेस पे है बी ऑप्शन, ये हमारा घनिष्ठ की ये जो है वर्तनी सही लिखी हुई है। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन की वर्तनी इनमें से कौन सी एक सही है, बताएं। अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्ययन। डियर फ्रेंड्स, इस आपका अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शंस हैं आपके सर्वोत्तम, संसरिक, सचिदानंद या कीर्ति। वेरी इजी क्वेश्चन, बताएं। ऑप्शन सी, सचिदानंद। देखिए, जो सच्चिदानंद की वर्तनी दी हुई है हमारे ऑप्शन सी में, ये वर्तनी इंपॉर्टेंट भी है और ये वर्तनी सही भी लिखी हुई है। तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, शुद्ध शब्द चुनिए। तो गंगा जल, बड़ा सा, बेबुनियाद या चौपाया, इनमें से बताएं कि शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है। तो बड़ा सा। ठीक है, जो बड़ा सा है ये हमारा सही शब्द है। ठीक है, तो वे बुनियाद नहीं होता है। ठीक है, चौपाया गलत लिखा हुआ है, गंगा जल नहीं होता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर सी वाला बड़ा सा है ये हमारा शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह हमारा सही लगा, बाकी गंगा जल के बीच में योजक नहीं आता है। ठीक है, बेबुनियाद, इनमें से में योजक चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, चलिए, दोस्तों अगला प्रश्न है, आप सब श्रोता शांत हो जाइए।
तो आप शब्द श्रोता शांत हो जाइए कैसा वाक्य, आज्ञावाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक या संकेतवाचक। कमेंट करें कि आप सब श्रोता शांत हो जाइए, ये किस प्रकार का वाक्य है, बताएं। चलिए, तो फ्रेंड्स आप सब श्रोता शांत हो जाइए, ये हमारा इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। कैसा वाक्य है ये? तो ये हमारा इच्छावाचक वाक्य है, याद रखेंगे। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न, धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरों को धोखा देकर धन कमाए। चलिए, सही बात भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क में देंगे कि धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरे को धोखा देकर धन कमाए, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक या विस्मयादिबोधक। ये किस प्रकार का वाक्य है, इसको कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या समय आ गया है कि छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए हैं। बताएं कि क्या समय आ गया है कि छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है, बताएं। ऑप्शन है आपके प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक या संदेहवाचक, बताएं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, विस्मयादिबोधक। तो क्या समय आ गया है कि छोटे बड़ों का आदर करना ही भूल गए हैं, ये हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य है। ओके, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें आश्चर्य का भाव है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, तुमने अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य फल पाते। तो ये कैसा वाक्य है, बताएं। संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या विधिवाचक। तो तुमने अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य अच्छा फल पाते, ये कैसा वाक्य है, कमेंट करें। तो तुमने अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य अच्छा फल पाते, तो ये हमारा संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये कैसा है, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, उसने यह फूल तोड़ा था। अब बताएं कि उसने यह फूल तोड़ा था, ये किस प्रकार का वाक्य है, निषेधवाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक या विस्मयवाचक। बताएं कि उसने यह फूल तोड़ा था, यह कैसा वाक्य है, कमेंट करें। तो ये हमारा विधिवाचक वाक्य है। ठीक है, उसने यह फूल तोड़ा था, तो ये हमारा विधिवाचक वाक्य है, याद रखेंगे। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। तो ये हमारा विधिवाचक वाक्य है, याद रखेंगे इसको। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, मैंने ऐसी दुर्घटना कदाचित इससे पहले कभी न देखी होगी। तो मैंने ऐसी दुर्घटना कदाचित इससे पहले कभी न देखी होगी, एक ऐसा वाक्य है। आपके ऑप्शंस हैं विधिवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक या संदेहवाचक। बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, संदेहवाचक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा संदेहवाचक वाक्य है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फोर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संसार में हर तरह के लोग होते हैं। अब बताइए कैसा वाक्य है, संकेतवाचक, विधिवाचक, विस्मयादिबोधक, इनमें से कोई नहीं। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, ये कैसा वाक्य है, बताएं। ये हमारा विधिवाचक वाक्य है। ठीक है, संसार में हर तरह के लोग होते हैं, तो ये हमारा विधिवाचक वाक्य है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए
अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि आपसी बातचीत से विवाद का समाधान निकल आए तो व्यर्थ की मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें कि आपसी बातचीत से विवाद का समाधान निकल आए तो व्यर्थ मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। ये कैसा वाक्य है? ऑप्शंस हैं आपके इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या संकेतवाचक। बताएं। तो ये हमारा संकेतवाचक वाक्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? तो विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक। तो हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं, ये कैसा वाक्य है? बताएं। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं, यह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण होता है। तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सेकंड आया है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो यह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, यह आप याद रखेंगे। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचो। चलिए, तो बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचो, ये कैसा वाक्य है? कमेंट करें। ऑप्शंस हैं आपके विधिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक या संकेतवाचक। बताएं। देखिए, बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचो, ये हमारा इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन थर्ड आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो बुराई और बुरे व्यक्ति दोनों से बचो, ये हमारा इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। ओके, तो ऐसे में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, पहले पेट भर भोजन करो फिर कोई अन्य काम करो। आप बताओ ये कैसा वाक्य है कि पहले पेट भर भोजन करो फिर कोई अन्य काम करो। ऑप्शंस हैं आपके आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या विधिवाचक। चलिए फटाफट से कमेंट करें और बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले पेट भर भोजन करो फिर कोई काम करो। ठीक है, तो ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य, क्योंकि इसमें आज्ञा देने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंड्स जिनका आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो यह हमारा आज्ञावाचक वाक्य है। क्लियर? चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उस मोहल्ले में वह सबसे ईमानदार व्यक्ति था। तो संकेतवाचक, विधिवाचक, मिश्र वाक्य या निषेधवाचक। उस मोहल्ले में वह सबसे ईमानदार व्यक्ति था, ये कैसा वाक्य है? बताएं। देखिए, इसमें सीधी बात का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा वाक्य है ये विधिवाचक वाक्य है। तो ऐसे में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो उस मोहल्ले में सबसे ईमानदार व्यक्ति वह जो है सबसे ईमानदार व्यक्ति था, ये हमारा विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें याद रखें। बताएं कि ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें याद रखें, ये किस प्रकार का वाक्य है? आपके ऑप्शंस हैं विधिवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या इच्छावाचक। चलिए बताइए कि ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें याद रखें, ये कैसा वाक्य है? कमेंट करो। तो इसमें इच्छा प्रकट की गई है कि ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें याद करें, तो ये हमारा इच्छावाचक वाक्य है।
ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा आंसर। ये हमारा इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि सत्संग करो सदाचारी बनो। बताएं, सत्संग करो सदाचारी बनो ये कैसा वाक्य है? ऑप्शंस हैं इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक या संकेतवाचक। बताएं, सत्संग करो सदाचारी बनो ये कैसा वाक्य है? कमेंट करें। तो सत्संग करो सदाचारी बनो ये हमारा इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उदार की उदारता इसी में है कि वह किसी को खाली हाथ न लौटाए। तो फ्रेंड्स उदार की उदारता इसी में है कि वह किसी को खाली हाथ न लौटाए ये कैसा वाक्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या मिश्रवाच्य। बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा आंसर, कर्मवाच्य। ठीक है, तो उदार की उदारता इसी में है कि वह किसी को खाली हाथ न लौटाए ये हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सेकंड आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही थी। तो ये कैसा वाक्य है? ऑप्शन है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही थी। बताएं ये कैसा वाक्य है? तो माँ जो है राह देख रही थी, अर्थात कर्ता द्वारा जो है कार्य हो रहा था। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा कि ये हमारा कृतवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बाढ़ में कई घर बह गए। तो ये कैसा वाक्य है? बताएं। भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। बाढ़ में कई घर बह गए। बताएं ये कैसा वाक्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन थर्ड प्लेस, थर्ड ऑप्शन है सेकंड प्लेस पे है। ठीक है, तो ये हमारा कृतवाच्य है। ठीक है, बाढ़ में कई घर बह गए ये हमारा कृतवाच्य का उदाहरण होता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स तो फटाफट से देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आप लोग क्लास को शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है महाभारत महाग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है? ये कैसा वाक्य है? बताएं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मिश्रवाच्य। बताएं कि महाभारत ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है? ये किस प्रकार का वाच्य है? बताएं। ऑप्शन सेकंड कर्मवाच्य। ठीक है, तो ये हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भय के मारे उससे पिताजी के सामने भी नहीं जाता। तो भय के मारे उससे पिताजी के सामने भी नहीं जाया जाता। ठीक है ना, जाया जाता होना चाहिए। अब ये किस प्रकार का वाक्य? बताएं। कृतवाच्य, भाववाच्य, मिश्र वाक्य या कर्मवाच्य। बताएं। ये हमारा भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड होगा हमारा आंसर। तो भय के मारे उससे पिताजी के सामने भी नहीं जाया जाता ये हमारा भाववाच्य का उदाहरण है। क्लियर, ऑप्शन सेकंड जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है आवाज से लगता है कि कील ठोकी जा रही है। अब ये किस प्रकार का वाक्य है? कमेंट करें। भाववाच्य, कृतवाच्य,
कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो आवाज से लगता है कि कील ठोकी जा रही है। किस प्रकार का वाक्य है बताएं। ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उन्हों से नहीं नाचा जाता। तो उन्हों से नहीं नाचा जाता, इसका सही वाक्य क्या होगा। उन्होंने से नहीं नाचा जाता, उनसे नहीं नाचा जाता, उन्हीं से नहीं नाचा जाता, या उनको नहीं नाचा जाता। तो उन्हों से नहीं नाचा जाता ये किस प्रकार का वाक्य है बताया। तो उनसे नहीं नाचा जाता, ठीक है ना, उनसे नहीं नाचा जाता, ये हमारा सही वाक्य है। ऑप्शन सेकंड जिनका आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है अनेकों बार तुम गलती की है। अब इसका सही रूप क्या होगा बताएं। कि अनेकों बार तुमने गलती की है, अनेकों बार तुम गलती की है, अनेकों बार तुमने ही गलती की है, या अनेक बार तुमने गलती की है। बताएं कि अनेकों बार तुम गलती की है, इसका सही रूप क्या होगा बताएं। तो अनेक बार तुमने गलती की है, ठीक है, ये हमारा सही वाक्य है। अनेक बार तुमने गलती की है, तो यह हमारा सही वाक्य है, ये आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स। चलिए अब हम ले चलते हैं फ्रेंड्स आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है व्याकरण शुद्ध वाक्य चुनिए। तो मेरी लड़की का नाम गीता है, मेरी लड़की नाम गीता है, मेरी लड़की नाम गीता है, या मेरी लड़की के नाम गीता है। इनमें से कौन से व्याकरण का शुद्ध भाग है बताएं। तो मेरी लड़की का नाम गीता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरी लड़की का नाम गीता है, यह हमारा एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है। तो मैंने किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ा, मैं किताब पढ़े, या मैंने किताब पढ़ता है। बताएं इनमें से कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य है, कमेंट करें। तो मैंने किताब पढ़ी, ठीक है, तो मैंने किताब पढ़ी, ये हमारा फ्रेंड्स शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। मैंने किताब पढ़ी। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हम पिकनिक पर गया था। तो हमने पिकनिक पर गए थे, हम पिकनिक पर गए थे, हम पिकनिक पर गया था, या हम पिकनिकों पर गया था। तो हम पिकनिक पर गया था, ये इसका शुद्ध रूप क्या होगा बताएं। तो हम पिकनिक पर गए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम पिकनिक पर गए थे, ये हमारा सही वाक्य है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मुझे आज स्कूल में लेट हो गया। अब बताएं कि मुझे आज स्कूल में लेट हो गया, तो इसका सही रूप क्या होगा, फटाफट से कमेंट करें। तो मैं आज स्कूल से लेट हो गया, ठीक है, मैं आज स्कूल से लेट हो गया, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन फोर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मैं आज स्कूल से लेट गया। ओके फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारी अध्यापिका बड़ी विदुषी है। हमारा अध्यापक बड़ी विदुषी है, हमारे अध्यापक बड़ी विद्वान है, मेरे अध्यापक बड़ी विदुषी हैं, या हमारी अध्यापिका बड़ी विदुषी हैं। चलिए सही इसका वाक्य बताएं क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, फटाफट से कमेंट करें।
तो हमारी अध्यापिका बड़ी विदुषी हैं। देखिए विदुषी अर्थात विद्वान स्त्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारी अध्यापिका बड़ी विदुषी हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, उसकी नेताजी के 60 गांठ है। इसका सही वाक्य होगा उसकी नेताजी से 60 गांठ है, उसकी नेताजी के 60 गांठ है, उसकी नेताजी के 60 गांठ है, या उसकी नेताजी के साथ। देखिए यहाँ पे उसकी नेताजी के साथ 60 गांठ होना चाहिए था। ठीक है ना, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। ठीक है, कि उसकी नेताजी से 60 गांठ है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न, सीमा ने अच्छा कपड़ा पहनती है। अब सीमा ने अच्छा कपड़ा पहनती है, सीमा अच्छा कपड़ा पहनता है, सीमा अच्छा कपड़ा पहनती है, या सीमा ने अच्छा कपड़े पहनती है। इसका सही वाक्य बताएं क्या होगा। तो सीमा अच्छे कपड़े पहनती है। ठीक है, सीमा अच्छे कपड़े पहनती है, ये हमारा सही वाक्य है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेरा प्राण निकल गया। तो मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गया, मेरे प्राणु निकल गए, या मेरा प्राण निकल गए। इनमें से कौन सा हमारा सही वाक्य है बताएं कि मेरा प्राण निकल गया। तो मेरे प्राण निकल गए। ठीक है ना, तो मेरे प्राण निकल गए ये हमारा सही वाक्य है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मेरे प्राण निकल गए। ओके चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, अनेकों बार तुमने गलती की है। तो अनेकों बार तुम गलती की, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, और उसी से मिलता जुलता ही प्रश्न है। देखिए अनेकों नहीं होता है, याद रखेंगे। अनेक और अनेक का जो बहुवचन होता है ये हमेशा अनेक ही रहता है, अनेकों नहीं होता है। तो अनेक बार तुमने गलती की है, ये ऑप्शन जो थर्ड में हमारा दिया हुआ है ये सही है। ठीक है, अनेक बार तुमने गलती की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हम हमारा काम कर रहे हैं। इसका सही वाक्य बताएं क्या होगा। कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम हमारे काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, या हम हमरा काम कर रहे हैं, बताएं। तो हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड होगा हमारा आंसर, कि हम अपना काम कर रहे हैं। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, तेरे को पिताजी बुला रहे हैं। इसका सही रूप बताएं क्या होगा। कि तेरे को पिताजी बुला रहे हैं, तुझको पिताजी बुला रहे हैं, तुम्हें को पिताजी बुला रहे हैं, या तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं, बताएं। देखिए तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं ये हमारा शुद्ध रूप होता है कि तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। सो ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी इनका भी आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उसे पत्र नहीं पढ़ा जाता। इसका शुद्ध रूप बताएं क्या होगा। कि उसको पत्र नहीं पढ़ा जाता, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, उससे पत्र पढ़ा जाता, या उससे पत्र पढ़ा जा रहा। चलिए नहीं वर्ड नहीं था। देखिए उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता तो ये गलत है, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा आंसर। तो उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता ये हमारा सही रूप है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। ऑप्शन डी, आप तो अंतर ध्यान हो गए। ठीक है, ये हमारा शुद्ध है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, मिष्ठान की वर्तनी गलत है, भोजन गरिष्ठ नहीं स्वादिष्ट होता है। ठीक है ना, रूपांतरण इनकी कृति है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन 4 हमारा सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो उसके प्राण निकल गए, ठीक है, ये भी डिस्कस किया गया था। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? तो मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे आपने ग्रुप के ऊपर श्रद्धा है। देखिए ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट में जो है, मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताएं, ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट करें। तो विद्या श्रेष्ठ धन होती है, ठीक है, तो विद्या श्रेष्ठ धन होती है होना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, ठीक है, ये हमारा सही है। तो आप ध्यान से करेंगे इनको। दोस्तों आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, आप बताएं। इसको आप लोग अपने होमवर्क में बताएंगे, ठीक है, ये आपका कमेंट बॉक्स के लिए इसको रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क में देंगे कि इनमें से कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। साथियों अगला अंतिम प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य बताएं। तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स अपनी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, सब लोग अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर दें। तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय। जय बी एस ए क्लास।